बस कुछ ही पल और त्यागी और जिया के बीच की दूरियां खत्म हो गई। उनके बीच का वो डर, वो झिझक सब हवा में उड़ गए। एक दूसरे पर शक करने वाले दो लोग अचानक दोस्त बन गए, पर अभी भी वो दोनों एक दूसरे के लिए थे अजनबी ही, दो अजनबी दोस्त, क्योंकि अभी भी वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पर आखिर एक सुबह उसकी शुरुआत हुई। अरे क्या कर लिए छोरी? हाथ। अच्छा, सुबह सुबह उस बुड्ढे की बैंड बजाई, अब खुद की बजा ली। किचन में क्या कूद सा रही थी तू? अदरक। मैं इसकी पूछ, चाय बना रही तू, पर तू तो कॉफी पीवे। तुम्हारे लिए बना रही थी। अब छोड़ उसको, मेरा मन ना हो रहा अभी चाय पीने का। सुन, तू इधर आ, कुछ डिस्कस करना था तारे से। अच्छा, डिस्कस भी करते हो तुम? और डिस्कस ना कर सकूं मैं? मर्डर करने में क्या डिस्कस करना? गन उठाई और ठैं 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 हो गया काम। इसमें कौन सी डिस्कशन? सुन चोरी, तुम्हारे प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट कर रही। यो क्या अंग्रेजी सी बोल रहा? लंदन में पैदा हुआ क्या तू? साली, मारी हंसी उड़ानी है तो कम से कम हरियाणवी तो ठीक से बोलना सीख लेती। तो सिखा दो ना, हम भी सीख लेंगे। या कान के नीचे, चुपचाप इधर चल, जरूरी बात करनी है थारे से। ठीक है, चलो। ऐसी क्या जरूरी बात है? यो देख, बुड्ढे का फोन मिला मारे को कोने में पड़ा हुआ, तो रिसर्च सा करन बैठ गया मैं इसमें। तो क्या रिसर्च किया तुमने? बोलो। अरे एसएमएस देख रहा इसके फोन में, तो एक एसएमएस मिला मारे को। क्या था उसमें? 1 महीने पहले आया इसको ये एसएमएस, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मैसेज है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? किसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? थारी दिखे हो तो? मेरी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? हाँ, देख क्या लिखा है इसमें। जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाना चाहिए। मेरे बाप ने अपना मन बदल दिया है, साला वसीयत बदलना चाहता है, पर इससे पहले कि वो वसीयत बदले लड़की को खत्म कर दो। साली जाने कहां से आ गई अचानक, उसको मारो काटो जो मन आए करो, बस गायब कर दो मेरी जिंदगी से। पैसों की चिंता मत करना, इतने मिलेंगे कि जब तक जिंदा रहोगे ऐश करोगे। क्या? बट ये मेरे लिए ही है, तुम्हें कैसे पता? अंदाजा सा लगाया मैंने। यो देख क्या नाम लिखा भेजने वाले का, आनंद महाजन। आनंद Oh God! क्या हुआ? कौन है यो आनंद महाजन? बोलना छोरी, कौन है यो कमीना? बता मारे को, 6 की 6 ठोक डालू साले की छाती में। बोल छोरी, बता मने। क्यों किया इसने ऐसा? क्यों? किसने? तू जाने इस कमीने को? बस एक ही बार मिली थी इससे, जस्ट वंस। मिली थी? मतलब तू जाने इसको? हाँ। फिर बताना, कौन है यो कमीना? मेरा भाई। भाई? पर तू तो बोली थी कोई ना है तारा इस दुनिया में। मतलब हम दोनों का डैड एक ही है। मतलब? मैं समझा नहीं। जब कोई ना है थारा तो ये नीच आदमी भाई कैसे हो गया थारा? I hate calling him भाई। I just hate him। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका जो मेरी जान लेने पे उतारू हो गया? What did I do? सॉरी कर दे, मैंने थारे को छुआ, पर मैं बस थारे कंधे को पकड़ के थारे को ये बताना चाहूं छोरी कि मैं थारे साथ हूं। बस तू हौसला रख और डिटेल में बता मारे को एक एक बात। हाँ बोल छोरी बोल। I knew कि वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मेरी जान लेने की कोशिश की उसने। क्यों? अरे तो बोलना कि तेरा भाई की कर हो गया वो हरामजादा।
ये क्या हो जावे मने बार बार। सुन ले पानी पी ले। ये भी ठीक होगी ना छोड़ी, बता सके ना। तो बोल बोल अब शांति से बता मारे को यो सारा किस्सा। मैं करोड़पति बाप की नाजायज औलाद थी। माँ ने मुझे पाला बड़ा किया, पर आज से 1 महीने तक मैंने अपने डैड की शक्ल भी नहीं देखी थी, ना ही नाम जानती थी उसका। मेरी माँ और डैड सिर्फ एक बार मिले थे, और जब माँ ने उसे बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसने मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि वो जायदाद में से कुछ हिस्सा मुझे देना चाहता था। आई डोंट नो, शायद उसको अफसोस हुआ होगा अपनी गलती पे, और बस शायद ये बात उसके जायज बेटे को पता चल गई। जायज बेटा यानी वो कमीना आनंद महाजन। मैंने आज तक ये सब किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम हो जिसको। मेरी माँ और बाप दोनों इसी मुंबई में रहते थे। वो कोलाबा में समंदर के किनारे महल जैसे पेंट हाउस में रहता था, और मेरी माँ मलाड की गंदी सी स्लम में, जहां मेरे बाप का कोई नौकर भी रहना पसंद नहीं करता। और तारे माँ बाप मिले कैसे? मेरी माँ वेट्रेस थी एक बड़े रेस्टोरेंट में, जहां एक शाम मेरे डैड ने उसे देखा। एंड यू कांट इमेजिन मेरी माँ कितनी ब्यूटीफुल थी, और शायद इसी वजह से मेरे डैड का दिल उस पर आ गया। उनका साथ बस उसी रात का था। मेरा डैड इतना गंदा दिखता है कि भगवान जाने माँ को क्या समझ में आया। उसने कैसे बिताई उसके साथ वो रात, आई डोंट नो। तो थारी माँ एक दिन वो घर से काम पर जा रही थी कि तभी एक ट्रक सामने से आया और इधर आ जा छोरी, हमारे पास आ जा। नो, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। पिछले 5 साल से अकेली जी रही हूँ अपने दम पर। मैं अकेले जी सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। अरे तो मैं कब बोलूं कि तू लड़ ना सके? बिल्कुल लड़ सके, सारी दुनिया से लड़ सके तू। पर छोरी, मैं थारे उस कमीने भाई के बारे में सोच रहा। तेरे बाप की जायदाद में से कुछ कम भी हो जाता तो उसको फिर भी करोड़ों की दौलत मिल रही थी। पर फिर मैं सोचूं, अगर इतनी अकड़ होती उसके पास तो वो SMS से क्यों देता तारी सुपारी, फोन पे जुबान नहीं देता? तब तो हमको पता भी ना चलता कि यो सारा कांड उस हरामी ने किया। बट व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करेगा वो? आई डोंट नो। देख, अभी तो तेरा वो भाई यो सोच के चैन से बैठा होगा कि बुड्ढे ने तेरा गेम कर दिया, इसलिए तू जब तक यहां चुपचाप पड़ी रहे अच्छा है। क्या है कि जैसे ही उसको थारे जिंदा होने की खबर लगी वो फिर से कुछ करेगा। तो मुझे कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ? जब तक मैं उसका गेम ना बजा देता। What? सोच ले छोड़ी, वो बचा तो तू ना बचेगी, और थारी किस्मत अच्छी है कि मैं थारे साथ हूं। यो खेल शुरू उस कमीने ने किया है, पर खत्म मैं करूंगा। त्यागी और जिया के बीच वो पल भर के लिए पैदा हुई चाहत पीछे छूट गई थी, कम से कम जिया की ओर से तो जरूर। और अब उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग ने जगह ली। सुनो, अरे बावड़ी पूछ, नाम भी है एक मेरा, नाम ले लिया कर कभी। मैं ताने कमीने भाई के ऑफिस के अंदर जा रहा, तू बाहर रहेगी, और अगर ताने कोई मुश्किल आ गई तो क्या बोल के चिल्लावेगी? सुनो सुनो, हेल्प मी।
अरे तो क्या बोलूं फिर? नाम भी तो अजीब सा है तुम्हारा, धाकड़। कौन के नीचे धाकर नाम खराब लग रहा तारे को? जितने बदतमीज तुम हो ना, उतना ही बदतमीज तुम्हारा नाम भी है, समझे? यूं ही टाइम मिला था तारे को तमीज की दुकान खुलने का। ओके फाइन, ओके।